वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान को लेकर विवाद हो रहा है। खबरें तो यही छपी हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। अगर इस तरह से हेडलाइन बनाएंगे तो लगेगा ही कि वित्त मंत्री ने क्या ही बेकार की बात कह दी है, लेकिन जब ध्यान से सुनेंगे कि उन्होंने कहा क्या है तब कुछ और मतलब निकलता है। वित्त मंत्री बता रही हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, दुनिया की सारी मुद्राएं डॉलर के सामने कमजोर हो रही हैं। भारतीय रुपया भी कमजोर हुआ है, लेकिन बाकी मुद्राओं की तुलना में कम हुआ है। भारतीय रुपए ने मजबूती से डॉलर का मुकाबला किया है। अब सही सवाल यह होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों कमजोर हो रहा है, मजबूत क्यों नहीं हो रहा। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब $1 59 रुपए के करीब हुआ करता था। अब तो 82-83 रुपए तक पहुंच चुका है, यानी 8 साल में करीब 24 रुपए कमजोर हो गया है। हेडलाइन और खबर की डिटेल को मिलाकर पढ़ने से ठीक रहता है। बेशक आप सवाल कर सकते हैं कि आज जो कहा जा रहा है क्या 2013-14 में भी वही कहा जा रहा था, या मोदी सरकार ने अपनी सुविधा के हिसाब से तर्क बदल लिए हैं। जब $1 60 रुपए का हुआ तब तो मोदी जी कहते थे कि डॉलर के सामने रुपया कमजोर हो गया है, सरकार की साख ही समाप्त हो गई है। तब भी तो डॉलर मजबूत हुआ होगा, मजबूत हुआ ही था। हमारे देश का रुपया लुढ़क रहा है, रुपये की कीमत गिरती चली जा रही है। जब अटल जी की सरकार थी तो रुपया 40-42 रुपए की ताकत रखता था $1 के सामने, और ये वर्तमान अर्थशास्त्रियों की सरकार में डॉलर के सामने रुपया गिरता गिरता 60, कभी 62, कभी 65, कभी 67 गिरता ही चला गया। कारण क्या? तो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या? इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। यह संतुलन के कारण स्थिति पैदा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि समझना दुनिया का काम है कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारी यहाँ की चीनी, हमारी मिर्ची, इसका एक्सपोर्ट हो सकता है। उस समय कारण बताया गया कि आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, इसलिए रुपया कमजोर हो रहा है। लेकिन यह तो आज भी हो रहा है, निर्यात बढ़ा है मगर आयात उसकी तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या अब चालू बजट घाटा नहीं बढ़ रहा होगा, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा? बढ़ ही रहा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 के खात्मे के साथ साथ कर्ज और जीडीपी का अनुपात 84% हो जाएगा। यह किसी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है, मतलब भारत पर भी असर हो रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री ने व्यापार घाटा या चालू बजट घाटा कम कर दिया? वे भी क्या दिन थे जब भरी जनता के बीच मोदी जी कह रहे थे कि आजादी के समय $1 बराबर $1 हुआ करता था।